चलिए आगे बढ़ेंगे। बात दूसरी बड़ी खबर की करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रवक्ताओं के चयन के लिए टैलेंट हंट का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए पार्टी ने 11 सदस्यीय टैलेंट हंट समिति बनाई है, जिनमें कई युवा चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का नाम सूची से गायब है। उनका टैलेंट हंट समिति में नाम न होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि एमपी कांग्रेस द्वारा जारी पत्र में बताया गया कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के निर्देशानुसार प्रदेश भर से योग्य, प्रभावी और जन संवेदनशील प्रवक्ताओं के चयन के लिए ये समिति बनाई गई है। समिति में अभय तिवारी को अध्यक्ष बनाया गया और सदस्यों में अवनीश भार्गव, यश घनघोरिया, रीना बोरीसी, आशुतोष चौकसे, महेंद्र जोशी, मेघा परमार, अभिनव बरोलिया, मिथुन अहिरवार, राहुल राज और आनंद जाट शामिल हैं। इस पहल को लेकर जीतू पटवारी ने कहा, कांग्रेस संगठन में प्रतिभाशाली साथियों को मंच देना पार्टी का संकल्प है और ये अभियान भविष्य के प्रवक्ताओं को पहचानने का मजबूत माध्यम है। तो आपको बता दें कि अब कांग्रेस का ये नया कैंपेन टैलेंट हंट, जिसने एक बार फिर से जहां सियासत तो गर्मा ही दी है, लेकिन अब कांग्रेस टैलेंट हंट के जरिए पार्टी में युवाओं को मौका देने जा रही है। आपको बताते चलें कि टैलेंट हंट समिति में जहां कईयों के नाम हैं, जबकि कईयों के नाम न होने से अब हलचल तेज भी हो गई है। मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का नाम सूची से गायब है। उनका टैलेंट हंट समिति में नाम न होने से अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि एमपी कांग्रेस द्वारा दरअसल जारी पत्र में यह बताया गया कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के निर्देशानुसार प्रदेश भर से योग्य, प्रभावी और जन संवेदनशील प्रवक्ताओं के चयन के लिए ये समिति बनाई गई है। और ये कहना भी है कि इस समिति के जरिए पार्टी योग्य जो चेहरे हैं उन्हें मौका देगी। विशेष तौर पर युवाओं को मौका दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रजेश सर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश सर, टैलेंट हंट के जरिए जहां एक तरफ कांग्रेस अब अपनी खोई हुई जमीन को वापस तलाशने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हमने देखा हाल ही के कुछ सालों में कांग्रेस की जो पकड़ है वो जमीनी स्तर पर अब कमजोर होती जा रही है। उसे मजबूत करने के लिए तो कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से पार्टी के भीतर ही हम देखते हुए आ रहे हैं कि जो अनबन की खबरें थीं वो लगातार सामने आ रही थी, और अब ऐसे में इस नए कैंपेन के जरिए जो कहा जा रहा है मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का नाम सूची से हटाया गया है, अब इसने कहीं ना कहीं एक और नया जो विवाद है या जो नई बात है उसको छेड़ दिया है। निश्चित तौर पर एनसी, इसमें दो चीज़ें हैं। एक जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि मुकेश नायक इस 11 सदस्यीय कमेटी में क्यों नहीं है, जबकि वो मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं। तो इस पर मुकेश नायक ने जब विवाद बढ़ा, कमेटी का नाम सामने आया, मीडिया में पूरे खबरें छपी कि मुकेश नायक को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जबकि प्रवक्ता तक 2 प्रवक्ताओं को लिया है प्रदेश स्तर के और उनके अधीनस्थ लोगों को लिया गया है, तो फिर मुकेश नायक को क्यों नहीं लिया गया? क्या ये कांग्रेस की गुटबाजी थी? इसमें कहीं ना कहीं अंदर कुछ गड़बड़ चल रही थी क्या, इस वजह से नहीं लिया? जब ये विवाद बढ़ा तो हालांकि मुकेश नायक का खुद भी बयान सामने आया है कि वो व्यस्त थे, इस वजह से उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं कमेटी में शामिल नहीं हो सकता। हालांकि ये गले नहीं उतरता है कि यदि कमेटी में वो शामिल भी हो जाते, यदि व्यस्त थे, तो पूरी कमेटी एक तरह से इंटरव्यू लेती है और इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। हमने देखा है कांग्रेस में टैलेंट हंट पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हमने देखा है यूथ कांग्रेस में प्रवक्ताओं को इस तरह से टैलेंट हंट के जरिए चयन किया गया था और राष्ट्रीय स्तर तक के ऐसे प्रवक्ताओं का चयन हुआ था। ये पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस इस तरह से अपने प्रवक्ताओं का चयन कर रही है। वो चाहती है कि ऐसे लोग आएँ जो कांग्रेस की रीति नीति को जानते हों, कांग्रेस की विचारधारा को जानते हों और कांग्रेस का पक्ष जो है वो मीडिया के सामने मजबूती से रखें। हमने देखा है कि अभी तक कांग्रेस कई ऐसे प्रवक्ताओं को बना देती है कि जिनको अपनी ही पार्टी की जानकारी नहीं होती है, अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी नहीं होती, योजनाओं की जानकारी नहीं होती है, पार्टी लाइन क्या है इसकी जानकारी नहीं होती है। तो कई बार जो पार्टी का पक्ष है वो मजबूत तरीके से नहीं रख पाते हैं और इससे पार्टी की छवि खराब होती है या किरकिरी होती है पार्टी की।
तो टैलेंट हंट के जरिए ये जिला स्तर से हम देखेंगे, संभागीय स्तर, फिर प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ताओं का चयन किया जाएगा। जिला स्तर पर एक बाकायदा एक पूरा पोस्टर उन्होंने जारी किया है जिसके जरिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डीसीसी जो कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है वो सिफारिश करती है, पार्टी की विचारधारा का व्यक्ति होना चाहिए। उससे शुरुआत में पार्टी की रीति नीति के बारे में कुछ सवाल किए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। इसके बाद जो एक कमेटी है उसके सामने इंटरव्यू होते हैं, तो इंटरव्यू के बाद उसका चयन होता है। उसी आधार पर हम देखते हैं कि जिला स्तर पर चयन होता है, उसी आधार पर संभागीय स्तर पर, फिर उसी आधार पर जो सिलेक्टेड होते हैं, जो सबसे अच्छे निकलते हैं, उनका राष्ट्रीय स्तर पर जो कमेटी है उसके सामने उनको पेश होना पड़ता है। वहाँ उनका टैलेंट देखा जाता है। उन टैलेंट हंट कार्यक्रम के जरिए जो कमेटी प्रदेश स्तर की कमेटी करती है वही काम राष्ट्रीय स्तर की कमेटी करती है। उनके सामने आपको एक प्रेजेंटेशन देना होता है, रीति नीति की बात करनी होती है, ग्रुप डिस्कशन करना पड़ता है, इंटरव्यू देना होता है। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर उनका चयन होता है। तो एक प्रक्रिया है जो जिले से लेकर हम देखेंगे संभागीय स्तर पर, फिर प्रदेश स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का पालन करती है, ताकि बेहतर लोगों को मौका दिया जा सके, युवाओं को मौका दिया जा सके, जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं उनको मौका दिया जा सके। इसमें एक बात और ध्यान रखने की कोशिश करती है कांग्रेस कि दूसरी विचारधारा के लोग कहीं न उसमें शामिल ना हो जाएं या वो प्रवक्ता का पद हासिल ना कर लें, तो इसका भी ध्यान रखती है। और इसके लिए डीसीसी से सिफारिश मांगती है, कमेटी से मांगती है कि जो व्यक्ति को जानते हैं कि वो सिफारिश करते हैं। तो एक पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कोशिश बेहतर है कि अच्छे लोगों का चयन हो सके, युवाओं का चयन हो सके, अच्छे वक्ताओं का चयन हो सके, जिससे कि वो सत्ताधारी दल है, चाहे केंद्र में हो चाहे मध्य प्रदेश में, उनको सटीक तथ्यों के आधार पर जवाब दे सके, सरकार को घेर सके। अब इसमें वो कैसे टैलेंट के जरिए चुनाव करती है ये तो कांग्रेस की अगली जो रणनीति है, जो टैलेंट हंट कमेटी बनी है वो कमेटी कैसे लोगों का चयन करती है, क्या उसमें भी पट्टावाद चलता है या उसमें भी गुटबाजी चलती है, ये देखने की बात होगी। तब जब चुनकर आएंगे ये लोग तब पता चलेगा कि कैसे लोगों का चयन किया है, क्या वहाँ भी सिफारिश चली है, गुटबाजी चली है, या वाकई में टैलेंटेड लोगों को मौका दिया गया है। नैन्सी, बिल्कुल वाकई, और देखना लाजमी होगा क्योंकि अब इस नए कैंपेन के जरिए कांग्रेस जिस तरह से टैलेंट हंट के जरिए जो नए युवाओं को मौका देने की बात कर रही है, क्या वाकई उन युवाओं को जो इसके हकदार हैं या उनको मौका मिल पाता है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।